सुधार सभा अजमेर के तत्वावधान में हांगकांग के दयाल एन हरजानी दादू जैन द्वारा लिखित पुस्तक सिंधी रूट्स एंड रिचुअल्स का विमोचन समारोह शनिवार को सायंकाल पुष्कर के महंत हनुमान राम जी के करकमलों द्वारा रसोई बैंकेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स अजमेर पर संपन्न हुआ। शास्त्र और साहित्य से ज्ञान और प्रेरणा मिलती है। हरजानी द्वारा लिखित इस पुस्तक में सिंध की सभ्यता, संस्कृति, हमारे वीर पुरुषों और सनातन धर्म की जो जानकारी दी गई है वह आने वाली युवा पीढ़ी को सही दिशा की ओर ले जाएगी। यह विचार महंत हनुमान राम श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर द्वारा विमोचन समारोह में आशीर्वचन कहते हुए कहे गए। मुख्य अतिथि पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेश सिंधी ने कहा कि हरजानी ने किताब लिखकर यह साबित कर दिया है कि हमारी समाज सिर्फ व्यापार के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को सिंध की जानकारी देने वाली दो पुस्तक दे सकती है, जिनका आज विमोचन किया गया। सिंधी रूट्स एंड रिचुअल्स के लेखक हांगकांग के दयाल एन हरजानी दादू जैन ने कहा कि मैंने इन पुस्तकों के माध्यम से अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए पूरा अध्ययन किया और नई पीढ़ी तक सिंध की जड़ों को पहुंचाने का एक प्रयास किया है। यह पुस्तक सिंध की आदिकाल से 1947 तक की पूरी यात्रा की जानकारी देता है तथा दूसरी पुस्तक में सिंध की कल्चर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाई गई हैं, जो हम लोगों को जानना जरूरी है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। संस्था के पैटर्न ईश्वर ठारानी ने लेखक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी दयाल एन हरजानी दादू जैन ने 6 पुस्तकों का लेखन किया है। विशिष्ट अतिथि श्री सुरेश बबलानी ने दोनों पुस्तकों पर टिप्पणी की। कार्यक्रम के प्रारंभ में माहेश्वरी गोस्वामी द्वारा स्वागत उद्बोधन रखा गया। धन्यवाद कमल प्रकाश ने दिया। समारोह को संचालन कवित्री डॉक्टर कमला गोकलानी ने किया। प्रभु थारानी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभ में दीप प्रज्वलित के साथ वंदे मातरम गीत पर हरि सुंदर बालिका उच्च विद्यालय के बच्चों ने देशभक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में बालिका द्वारा हम भारत माता की हैं संतान पर कविता पाठ प्रस्तुत किया गया। अजमेर की विभिन्न संस्थाएं और प्रबुद्ध जन ने इस विमोचन समारोह में भाग लिया। पुस्तक विमोचन में असांजा दयाल एन हरजानी, भेण देवी हरजानी, असांजा शहर जा सुरेश सिंधी, बबलाणी साहब, ईश्वर ठाराणी, प्रभु ठाराणी, कमला गोकलाणी, भेण गोस्वामी, ॿिया बि जेके साम्हूं जेके वेठल परमात्मा जी स्वरूप तव्हांजे अंदरि आत्मा विराजमान आहे, सभिनी खे प्रणाम कंदे, छाकाणि परमात्मा हर हिक में विराजमान आहे। जननी जने भक्त जन कह दाता कह शूर, ये तीनों जननी ना जने विरथा गवावेनो। शास्त्र चवंता या तो माता को भक्त जन या हरिजन पैदा करे, या तो को दानवीर पैदा करे, या तो को शूरवीर पैदा करे। असांजी भारत भूमि जॾहिं साहित्य जो नालो ईंदो आहे त सभिनी खां पहिरीं शाह साहिब जो ई नालो वरितो वेंदो आहे। सिंध में 3 ॼणा साहित्य जे मामले में मशहूर घणा हुआ, शाह साहिब, सचल सरमस्त ऐं चैन राय लुंड, जेके स्वामीअ जी पदवी मिलियल आहे। ॿिए बि अनेक साहित्यकार थिया आहिनि, पर इन्हनि 3 जो नालो पहिरीं वरितो वेंदो आहे, छाकाणि इन्हनि जो साहित्य में ॾाढो योगदान आहे। सिंध में या तो पुस्तक साहित्य या तो गुरमुखी भाषा में छपजंदा हुआ या अरबी भाषा में। और मां भी घणो करे जेके भी पढ़ियल आहियां, या तो अरबी भाषा या तो वरी गुरमुखी में पढ़ियल आहियां। अॼु जे इन असांजे दादा जेको साहित्य लिखियो आहे, छाकाणि साहित्य ऐं शास्त्र बराबर ही लेखिया वेंदा आहिनि। वेद शास्त्र मां असांखे ज्ञान मिलंदो आहे ऐं जीअण जो तरीक़ो मिलंदो आहे।
ऐं उन्हनि वेद शास्त्रनि मां ई निकितल जेको बि साहित्य आहे उन्हनि जो आधार वठी ऐं उन्हनि जो ई प्रेरणा वठी ऐं पंहिंजे मन ऐं आत्मा मां उहा आवाज़ निकिरंदी आहे जंहिंखे साहित्य जो रूप ॾिनो वेंदो आहे। असांजा जेके हैदराबाद सिंध जा दादा हरि भाऊ हुआ उहे त सेवा जे क्षेत्र में तमामु मशहूरु हुआ हैदराबाद सिंध में, ऐं उन्हनि जी ही संतान असांजा ईश्वर ठाराणी, प्रभु ठाराणी, जिन मयाणी अस्पताल बि असांजे गुरु महाराजनि जे चवण ते हिते ठाराई ऐं ॾाढे सुठे नमूने उन्हनि खे संचालित करे रहिया आहिनि ऐं शेवा जा कम करे रहिया आहिनि। छाकाणि जीवन में सफल थियण लाइ जहिड़े नमूने पक्षीअ खे ॿ पर खपंदा आहिनि, सेवा ऐं सुमरण, साॻे नमूने असांखे जीवन में बि पार पवण लाइ इहे ॿ ॻाल्हियूं ज़रूरी आहिनि, सेवा ऐं सुमरण। पोइ हाणे सेवा तन सां बि कई वेंदी आहे, मन सां बि कई वेंदी आहे ऐं धन सां बि कई वेंदी आहे। सेवा सभई सेवा आहे। जंहिंखे जंहिंखे भॻवान जहिड़ी सेवा जो मौक़ो ॾिनो आहे उहो उन मार्ग में लॻो पियो आहे। जे अगरि साहित्य लिखूं था त अॻियां जेके ईंदड़ पीढ़ियूं आहिनि उन्हनि खे रस्तो मिलंदो। ऐं सुठो ॾिसो अॼुकल्ह त हले वेठो हूअं ई बि कि असांजे पुराणे साहित्य खे, पुराणी गाथाउनि खे सभिनी खे गुम कयो वियो, पर धीरे धीरे उहे सभु, छाकाणि आज़ादीअ खां पोइ जेको बि शिक्षा मंत्री ठहियो उहो उन जे हिसाब सां ठहियो, पर अॼु जे बदिलाव जे दौर में असांजी अहिड़ी सरकार आहे जेकी असांजे पुराणे साहित्य खे, पुराणी गाथाउनि खे, पुराणे वीरनि खे, पुराणे इतिहासनि खे वरी रिपीट करे रही आहे। छाकाणि सनातन धर्म आदि खां वठी आहे ऐं जेके असां सभु आहियूं सभु सनातन जा ई अंश आहियूं। उन्हनि में असांजा दादा दयाल आहिनि हरजाणी, दयालू नालो बि भॻवान जो ई थींदो आहे ऐं वरी गॾु देवीअ जो साथ हुजे त क्या बात है। मुंहिंजा गुरु महाराज टे नाला भॻवान जा ॿुधाईंदा हुआ, हिकिड़ो अंतर्यामी, ॿियो समर्थ, टियों दयालु। गुरबाज साहब हांगकांग मां आयल महिमान ख़ासि जेके हाणे महिमाननि मां असांजा पंहिंजा हिसा थी विया आहिनि। भाउ दयाल हरजाणी, वरी बि मां साॻी ॻाल्हि जेका कमला कल्ह चई आहे उनखे वरी ध्यान में रखंदे बि थो चवां, भेण देवी हरजाणी भाउ कमल प्रकाश जी, महेश्वरी दीदी, कमला दीदी, प्रभु भैया, आयल सभई महिमान, सिंधी त आहिनि पर भारत जा वासी आहिनि, तंहिं करे हिंदीअ सां बि ओतिरी मोहबत आहे ऐं सिंधी ऐं भारतवासी सां गॾु इंटरनेशनल सिटीज़न्स बि आहिनि, तंहिं करे अंग्रेज़ी सां बि वाबस्ता आहिनि। तंहिं करे अॼोके प्रोग्राम में उहे टेई ॿोलियूं हलंदियूं, कोई सिंधी में बात करेंगे, कोई हिंदी में बात करेंगे, कोई अंग्रेज़ी में बात करेंगे। हम तीनों भाषाओं का लुत्फ लेंगे क्योंकि भारत सरकार ने ही तो 3 लैंग्वेज फार्मूला बताया सब बच्चों के लिए भी। तो अगर बच्चों को 3 भाषाएं सीखनी है तो हम सबके लिए तीनों भाषाओं का इस्तेमाल भी होना चाहिए। आज के इस पावन अवसर पर भाई
दयाल हरजानी के बारे में कैसे कोई बात कर सकता है? ऐसी मल्टी डायमेंशनल, ऐसी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी बहुत बहुत रेयरली अगर कहीं मिलती है। एक तरफ तो उद्यमी हो, व्यापार में माहिर हो, लेखक भी हो, शायर भी हो, स्पिरिचुअल फील्ड्स में भी इंटरेस्ट रखते हो, भारतवास नेशनलिज्म क्या होता है उसके बारे में भी उनकी पकड़ है। तो ऐसी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी इज वेरी वेरी रेयर टू फाइंड। ए बिजनेसमैन बीइंग ए गुड राइटर as well as a poet, we are fortunate in having him amidst us this evening. We shall also be having a word from him in order to give us a picture of what this man is made of. See the name of the book that he has used, Sindhi Roots and Rituals. When we are talking of roots, we are essentially going to the very essence from where everything originates. And then when we are talking of rituals, it is exactly the other end, where most of us over a period of time leaving the sublime, the essence, and sometimes we get caught in the rituals and we remain content only in following the rituals. तो अब ये एक्सट्रीम देखिएगा, एक सब्जेक्ट मैटर का टाइटल चुनने में कितनी गहराई गई है कि एक एंड से दूसरे एंड तक जो पर्सनालिटी है सिंधीज की, वो कैसे इन्हें उजागर की है इस पर्टिकुलर किताब के माध्यम से। लेखक है, जहां तक मेरी नॉलेज है 5 किताबें तो अब तक लिख चुके हैं। एकता की गूंज एक हिंदी भाषा में कविता की रचनाएं हैं, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए इनने एक पेज पे हिंदी में दिया है और एक इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट में वही की वही वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। दोज हु आर नॉट knowing Hindi, they should at least be able to appreciate it by reading through the Roman script. Second book जो उन्होंने लिखी, Laugh Your Way to Knowledge, Laugh Your Way to Knowledge, and then Dance Your Way to God. एक तरफ तो ज्ञान की बात हो गई, अपने 3 बातें आती हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ज्ञान की बात कर रहे हैं एंड कैसे लाफ योर वे टू नॉलेज। आप देखिए व्हाट ए पैराडॉक्सिकल यूज ऑफ वर्ड्स एंड येट सो अप्रोप्रिएट। टाइटल से चुनने में भी कितने पर्टिकुलर हैं। एंड डांस योर वे टू गॉड, सो भक्ति मार्ग पे आ गए टाइटल में ही। तीसरी बुक इनने लिखी है व्हाई योगा फॉर यू। फोर्थ भक्ति मार्ग में आ रहे वापस कबीर स्पीक्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिंधी रूट्स एंड रिचुअल्स, जिसके 2 वॉल्यूम्स का आज अनावरण होगा। और आप उस किताब में जब जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि कितनी मेहनत गई है, कितने लिटरेचर का, कितने बुक्स का अध्ययन करके जहाँ जहाँ से इनको कोई न कोई मैटर मिल सका। हनुमान जी, कमल, थैंक यू फॉर अरेंजिंग दिस ब्यूटीफुल शो। सुरेश अबलानी, सुरेश सिंधी, सत्ताम साखी,
and members of the Sudar Sabha, all of you, Tarani brothers, Koklani and Ageshwari. And of course, the beautiful dance performed by the lovely young girls. It was so spectacular, so emotional, that it was something one in a million. भरपूर तव्हांजे शरीर में कॾहिं न दुख या सूर, तव्हांजे आत्मा में सच कॾहिं न कूर, तव्हांजे रूह जे मथां साईं जिन जो नूर। पाखी के कारण सब जग राह बुलन, पखा पाखी के कारण सब जग राह बुलन, निरपक होए हे हरि भजे सोई संत सुजन। यानी मतलब छा है? Translated into English with a perfect English rhyme, it says, people divided in several paths. People divided in several paths. The world in delusion remains. The world in delusion remains. But devotee of Lord, impartial, is a saint without any stain. This is the meaning of this doha. The second doha is about charity. This is very interesting, what Lord Kabir said 500 years ago, and it is so pertinent now. It says, Chiri chunch bhar laye gayi, nadi ghatiya na neer, dhan diye dhan na ghatai, kahe Das Kabir. Which means, with grain, bird fills its beak. The river waters never deplete. Charity does not diminish wealth, says Kabir Das, incomplete. To these two messages, I will start my little sharing of my thoughts. I will request Kirti Khatri to help me translate into Hindi. Life is a mystery. जीवन, नमस्कार, मैं ऑडिबल? Life is a mystery. लाइफ यानी जीवन जो है वो एक रहस्य है। Since time immemorial, people have been trying to resolve this mystery. अनेक समय से, आदि अनंत काल से लोग इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। But the only way, it seems to me, is to become a part of this mystery. लेकिन जो मुझे तरीका लगता है ये सॉल्व करने के लिए या इसे सुलझाने के लिए, वो यही है कि इस मिस्ट्री का या इस रहस्य का एक हिस्सा बन जाएं। Now, if you go to see our lives, हकीकत में our destiny is to become memories. हमारी तकदीर जो है वो यही है कि हम यादें बन के रह जाएं। Sometimes a portrait on the wall in some corner of a hall. कई बार एक केवल एक पोर्ट्रेट या केवल एक सीनरी बनकर हम रह जाएं किसी हॉल के एक कोने में। This is the reality of life. ये जीवन का सत्य है। So now the question comes, how should we make these memories fragrant, sugandhit, and inspirational, memorable, so that people who are in the future will appreciate our memories. हमारे लिए ये यादें जो हैं ये सुगंधित कैसे बन जाएं, ये देखना, ताकि लोग याद रखें हमें, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। Now, in my opinion, the real art of living is learning to find a balance
between living to live and living to live. बहुत सुंदर। हम सभी के लिए ये कला है कि हम कैसे नमस्कार, कि हम कैसे ये सीख पाएं कि हम एक बैलेंस बनाकर चल पाएं कि केवल जीने के लिए जीना है या हमें एक दिन सभी को जाना है, ये तो हमें पता है, तो जाने के लिए जीना है। तो इन दोनों के बीच में हम एक बैलेंस कैसे बना सके, ये हमारे लिए सभी के लिए एक कला है। So, in order to learn in living to live, it is very essential that we understand our roots. तो यदि हमें जीने के लिए जीना है तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमारी जो रूट्स हैं, यानी हमारा जो मूल है वो कहाँ से है, ये हमें देखना महत्वपूर्ण है। If you are rooted, then you shall be suited. यदि आप रूटेड हैं, यानी यदि आप अपनी जड़ों से जुड़े हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम सूटेबल हैं या हम इस जीवन के लिए लायक हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। And if you are rootless, then you are fruitless. यदि हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए नहीं हैं, तो फिर हम कोई कार्य के नहीं है, ऐसे हम बोल सकते हैं। So in order to introduce the younger generation and leave a legacy behind, I took on the opportunity to write this book, Sindhi Roots and Rituals, Part 1 and Part 2. तो ताकि हम अपने आने वाली युवा पीढ़ी को हमारी जड़ों के बारे में बता सकें, इस दृष्टिकोण से ये जो किताब है इसका लेखन आपने किया, सिंधी रिचुअल्स पार्ट 1 and 2। Sindhi Roots Ritual Part 1 is giving veneration to our Sindhu River. Sindhu River को प्रणाम करके हम चालू किया है ये पुस्तक, and it gives a storyline of from Mohenjo-daro to 1947, जो last chapter है, is called Sayonara Sindh. जो पार्ट 1 है वो जैसे उन्होंने बताया कि सिंधु को प्रणाम करके आरंभ किया है, और मोहेंजोदाड़ो से लेकर हमारा 1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली, उस पूरे काल के बारे में, उस समय में क्या हुआ उसके बारे में वो है। I have divided into several chapters by who came to our Sindh, like Darius, Alexander, and the Huns, in small, and then the last was our from Arabia, what's his name? I forget his name now. Anyway, so it has been divided into several chapters, which gives you a complete chronicle and the flow of history from Mohenjo-daro. जो अलग अलग उसके भाग हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो उसके अंदर ये बताया गया है कि जितने भी आक्रमणकर्ता जो हैं वो आए सिंध में, तो जैसे अलेक्जेंडर आए या अन्य भी जो भी आए, तो उस समय पर क्या क्या हुआ, ऐसे सभी बातें जो हैं वो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करके बांट कर वो बताई गई हैं। And there is one interesting subject chapter which says what is our true religion. Very few people know our true religion. Everybody thinks we are Vedic culture, but we are not 100% Vedic culture. We are a combination of Vedic and Tantra. Because if you go to see, we do not have any Vedic gods that we pray to. Does anybody remember? Except Varun Dev, we have no gods. So all our philosophies is based on Tantra and Vedas. सिंधी जो हमारे समाज में जिन्हें हम पूजते हैं, तो हम सभी को लगता है कि हम वैदिक धर्म, मतलब हमारा धर्म क्या है ये भी हमें
इस किताब से पता चलता है। तो केवल हम वैदिक धर्म के हैं ऐसे नहीं हैं, बल्कि वैदिक के साथ साथ तंत्र के बारे में भी हमारा अध्ययन रहा है और उसे भी हमने फॉलो किया है, उसका भी अभ्यास किया है, उसे अपने जीवन में उतारा है। और वरुण देवता के अतिरिक्त अन्य किन्हीं भी देवता का पूजन सिंधियों के द्वारा नहीं किया गया है। Roots and Rituals Part 2. Whatever sacraments we have to follow, the 16 sacraments from birth to Anteshi death, is being explained in scientifically with detail. जो किताब का भाग 2 है, खंड 2 है, उसके अंतर्गत हमारे जो 16 संस्कार हैं, जो हमारे जन्म से लेकर, बल्कि जन्म से भी पहले से गर्भाधान संस्कार होता है, तो वहाँ से लेकर के हमारी मृत्यु तक सभी जो संस्कार होते हैं उनके बारे में जो साइंटिफिक या वैज्ञानिक बात है वो उसमें बताई गई है। Which includes why we observe Satnarayan, Gyars, why we bow to our parents, why we should not eat, why we should not slaughter the cow, why we venerate the Tulsi, and all about the superstitions that we have. I've explained in detail how to discard the superstition and what to carry forward for the new generation. हमारे जितने भी बातें हम करते हैं कि जैसे हम सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं या फिर ग्यारस का व्रत करते हैं, या उस समय हम अलग अलग बातें जो करते हैं उनका शास्त्र क्या है वो हमें समझ में आए, और कुछ हम ऐसी अंधविश्वास वाली बातें भी करते हैं। तो कौन सी जो प्रैक्टिसेस या कौन सी कृतियाँ जो हैं वो अंधविश्वास में आती हैं और किनके पीछे तथ्य या शास्त्र है वो समझ सकें हम, तो उस प्रकार की बात भी उसमें दी गई है। So they say taste of the pudding is in the tasting. So when you read the book, you'll come to know how much effort has gone into this book. But for the last it took me 2 years, and I had to leave my business to achieve this target and write this book for the future generation. ये बताते हुए मुझे भी बहुत कृतज्ञता लग रही है कि 2 वर्ष लगे ये किताबें लिखने में, पहला भाग और दूसरा जो खंड है वो भी। तो अपना व्यापार व्यवसाय सभी छोड़कर पूरे 2 वर्ष लगाकर बहुत ही मेहनत से उन्होंने इन ग्रंथों को लिखा है। तो आज हम सब भी इस बुक लॉन्च के इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, तो हम सभी को भी कृतज्ञता लग रही है कि अपनी सभ्यता के विषय में, अपने संस्कार, अपने भूमि के विषय में ये सभी जानकारी हमें इन किताबों से मिलेगी। But this is not good enough. So I'll leave with you a small poem. धनी बनेगा दानी, जब धनी बनेगा दानी, ये रहेगी जीवन की असली कुर्बानी। बाकी हम करें सब मनमानी और जीवन की रहे ये कहानी। तो सुरेश जी, मैं आजकल एक काम कर रहा हूँ। मैं शारदा पीठ के जो सरस्वती की जो प्रार्थना है और माँ काली के जो स्तोत्रम मंत्र हैं उनको इंग्लिश में लिख रहा हूँ। मैंने कहा सर आप संस्कृत को इंग्लिश में क्यों ला रहे हैं? कि हमारे कश्मीर से निकलने के बाद हमारी जो जनसंख्या है, हमारे जो युवा हैं वो कश्मीर से जुड़े हुए नहीं हैं, और हम जब कश्मीर से जुड़े हुए नहीं हैं तो अपने संस्कृति से भी जुड़े हुए नहीं हैं, वो इंग्लिश से जुड़े हुए हैं। वो अपनी जड़ों से जुड़े रहें, इसलिए उन्हें काली के मंत्र, सरस्वती की प्रार्थना इंग्लिश में मैं लिख कर के दे रहा हूँ ताकि वो जड़ों से जुड़े रहें। उहा जेका ॻाल्हि आहे कि ॿार असांजी जड़ुनि सां जुड़ियल रहनि, उहा ई ॻाल्हि दादा दयाल हरजाणी साहब पंहिंजे प्रोफेस में बि लिखी आहे ऐं पंहिंजे साम्हूं जेका तक़रीर पे कयूं उन तक़रीर में बि हिननि जेको आहे लिखियो आहे। किताब जा कुल मिलाए करे 9 वालियूं आहिनि। किताब जे थोरा सिधो पार्ट फर्स्ट में 378 पेज आहिनि, इन ते कोई मुल्ह कोन्हे लिखियलु, ऐं पार्ट सेकेंड में 256 पेज आहिनि। कुल मिलाए करे 634 पेजनि में सिंध जी हिस्ट्री, रूट्स एंड रिचुअल्स खे लिखियो वियो आहे। पहिरें पार्ट में 10 चैप्टर आहिनि ऐं ॿिए पार्ट में 12 चैप्टर आहिनि।
शुरुआत जेका दादा कई आहे पहिरें पार्ट में सिंध जी, उहा ऋग्वेद वैदिक काल खां वठी वैदिक काल, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एंड कलयुग, इन्हनि सभिनीनि जो उन्हनि जेको आहे वर्णन पूरो कयो आहे। असांजी जड़ूं किथे आहिनि उन्हनि खे ॻोल्हण जी कोशिशि कई आहे। उहा एस्टाब्लिश कयो आहे त असांजी जड़ूं जेके आहिनि उहे सिंध में सनातन हिंदू धर्म में आहिनि। मां दादा सां हिते हिकु जेको ॻाल्हि चयो उन्हनि सां बिल्कुलु शामिलु न थींदुसि कि असां वैदिक कल्चर जा वारिस न आहियूं, सिंधी वैदिक कल्चर जा वारिस आहियूं। उनजो सबूत आहे ऋग्वेद जी रचना जेका आहे उहा हिस्टोरियंस चयो आहे कि सिंधु नदीअ जे किनारे ते थी आहे ऐं ऋग्वेद जे 10 मंडल में 75वें सूक्त में 10 सूत्र ॾिनल आहिनि सिंधु नदीअ जे बारे में। तो असांजी जड़ूं जेके आहिनि उहे ऋग्वेद में आहिनि। ऋग्वेद में बाक़ाइदा हिकु स्टोरी लिखियलु आहे काक्षू महाराज जी। त मुंहिंजी जेका शादी थी आहे उहा सिंध जे हिकु राजा जी धीउ सां थी आहे ऐं मूंखे जो ॾाजे में आहे हुन हेतिरा घोड़ा, हेतिरियूं गायूं, हेतिरियूं मेयूं, हेतिरियूं ॿकरियूं इहे ॾिनियूं अथई ऐं हुन सां गॾु सोने सां जड़ियल रथ ॾिना अथई। त माना असां जेको आहे, जेके असां सिंधी चवंदा आहियूं कि असां सूफ़ी आहियूं, महिरबानी करे सूफ़ी चवणु बंदि कयो। ही सूफ़ी हिकु मिठो ज़हर आहे। जिन सिंध खे विरहाङे थींदो ॾिठो हूंदो त इहो सूफ़ीज़म ई हो जंहिं सिंध खे मुस्लमाननि जे दरवाज़े ते बीहारे छॾियो। इन करे अॼु खां वठी हितां जंहिंमहिल असीं स्वामी कॉम्प्लेक्स छॾींदासीं त हुनखे चवंदासीं त असांजूं जड़ूं जेके आहिनि उहे वैदिक कल्चर में आहिनि ऐं असीं सूफ़ी न, असीं वैदिक कल्चर जा वारिस आहियूं। इहा जेका जेॾीमहिल जल्दी पाण में रखंदासीं त पोइ असीं चई सघंदासीं त असां सनातन हिंदू धर्म में बि विश्वास रखूं था पिया। खैर, दादा हिकु सुठी ॻाल्हि कई आहे कि कृष्ण जो जनम जेको आहे उहो हुननि एलोबरेट कयो आहे, उन्हनि लिखी ॿुधायो आहे कि उन्हनि जो कृष्ण जो जनम जेको आहे 17 जुलाई 3112 BCE यानी बिफोर क्राइस्ट इहो थियो ऐं उनजी जेका उमिरि हुई 125 साल हुई ऐं उनजो देवलोक गमन जेको थियो उहो फरवरी 3227 BCE थियो आहे। यानी पर उन्हनि जो कोई महीनो उन्हनि कान ॾिनो आहे। इहो पेज 73 ते लिखियलु आहे। सिंध जे राजा जयद्रथ जो बि हिननि जेको आहे किताब में ज़िक्र कयो आहे। इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे कि सिंध जो जेको असांजो आहे राजा जॾहिं महाभारत काल बि थिए त हुन में जयद्रथ में कृष्ण कीअं हुनखे हाराए थो पियो। दादा बस कार्यक्रम समाप्त थी चुको आहे। बस धन्यवाद जी रस्म लाइ मूंखे निवेदन थियो आहे ऐं बेसिकली धन्यवाद ॾियणो प्रभु वैसा खे मां चयो मूंखे भाषण कोन ॾियणो आहे, मां धन्यवाद थो ॾियां। धन्यवाद मां सभिनी खां पहिरें धन्यवाद ॾींदुमि तव्हां सभिनी जो तव्हां इन हॉल में अची करे दादाजन जे इन विमोचन समारोह में तव्हां सभई गॾु थियो। इन करे सभिनी खां पहिरें धन्यवाद तव्हांजे लाइ। धन्यवाद सभिनी खां वधीक ॿारनि लाइ, जो नंढा नंढा ॿार जो अॻिली पीढ़ी लाइ, अॻियां भारत, नव भारत लाइ अॻियां तयारु थियनि पिया, अॻियां भारत जी पहचान थींदी त इन्हनि ॿारनि सां थींदी। धन्यवाद उन्हनि जो। धन्यवाद ॾींदुमि संतनि जो कि संत स्वामी हिरदाराम साहिब जा शिष्य आहिनि ऐं शांतानु दासीन आश्रम पुष्कर में विराजंदा आहिनि ऐं संस्था निवेदन कयो कि तव्हांखे इन प्रोग्राम में रहणो आहे, उन्हनि खे ॿाहिरि वञिणो, पर उन्हनि जो ॿाहिरि जो प्रोग्राम छॾे करे इन कार्यक्रम में रहिया। निश्चित रूप सां उन्हनि जो मां धन्यवाद ॾींदुमि। धन्यवाद ॾींदुमि सुरेश सिंधी साहिब जो समाज में समर्पित थी करे समाज जे अॻियां वधाइण लाइ हमेशह अॻियां रहंदा आहिनि, सभिनी खे खिलाईंदा आहिनि, सभिनी खे जोड़ींदा आहिनि, सभिनी तरीक़े के बि तरीक़े समाज जुड़े उन्हनि खे जोड़ण जो कमु कंदा आहिनि। ऐं उन वधीक धन्यवाद उन लाइ कि सभिनी खां वॾो भाषण उन्हनि जो ई थियणो हुयो, पर उन्हनि उन भाषण खे बिल्कुलु शॉर्ट करे तव्हांजो ध्यानु रखियो, उन्हनि खे धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश बबलानी साहब खे कि उन्हनि किताब खे स्टडी करे तव्हांजे साम्हूं प्रस्तुत कयो, उन्हनि जो धन्यवाद। धन्यवाद ॾींदुमि मां सुधार सभा जो कि सुधार सभा इन कार्यक्रम खे आयोजित कयो। वॾनि जो जीअं 100 साल जी सुधार सभा 100 साल जे संस्था खे थिया हुजनि, उन्हनि जा ॿ नगीना भॻवान जे नाले ते, चाहे वो ईश्वर हुजे चाहे वो प्रभु हुजे, उन्हनि जो धन्यवाद। निश्चित रूप सां उन्हनि एतिरे वॾे प्रोग्राम खे ऑर्गेनाइज़ करण में सभिनी खां वॾे में वॾो कार्यक्रम वधाइण जो कोशिशि कई। मां धन्यवाद ॾींदुमि माएश्री दीदी जो समाज खे जोड़ण लाइ हमेशह
अॻियां थी करे हलंदी आहे ऐं हमेशह मन में कुर्ब रखंदी आहे, रूह सां जुड़ी करे हमेशह असां सां गॾु जुड़ी करे कंदी आहे। धन्यवाद ॾींदुमि मां सभिनी खां वधीक कमला गोखलानी साहब खे कि एतिरे वॾे उहिदे ते पहुची करे मन संचालन लाइ पंहिंजो अॻियां थी करे समाज खे जोड़ण जे लाइ अॻियां वधंदी आहे। एतिरी बुक्स पाण लिखियूं आहिनि, एतिरी वॾी वॾी हंधि सम्मानित थियूं आहिनि एॾी कमला गोखलानी साहब। ऐं इन वक़्तु सभिनी खां वॾो धन्यवाद हरजानी साहब जो हरजानी साहब विदेश मां अची करे इन अजमेर जो मिनी सिंध अजमेर आहे, जो चवनि था भई असांखे सिंध लाइ ज़मीन ॻोल्हणी आहे, सिंध लाइ किथे ज़मीन ॻोल्हण जी ज़रूरत कोन अथव, इहो अजमेर असांजो मिनी सिंध आहे। इन जी मन में सिंध सिंध ऐं सिंध हले पियो। दादा जन स्कूल हलाइनि पिया त सिंधीअ में स्कूल हलाइनि पिया। अजमेर में महाराजा दार सिंह जो स्मारक आहे, जो सिंध जो पंहिंजो राजा हो, असांजो वॾो असांजे उते साईं कवराम जी मूर्ति हुजे, चाहे हेमू कालानी जी हुजे, चाहे रूपड़ा कोहली जी हुजे, चाहे राणा रतन सिंह जी हुजे, जेतिरा बि असांजा सिंध खां जुड़ी करे जेतिरी बि आहिनि उन जी पूरी हिस्ट्री। जीअं मोहन जोदड़ी जी ॻाल्हि कई, हुते मोहन जोदड़ी जी हिस्ट्री असां 1947 में असांजा वॾा छॾे करे आया, उन्हनि 47 जी जो त्रासदी आहे उन त्रासदी खे उते डिस्प्ले कयो आहे। उन्हनि खे ॾिसण जे साथ साथ असांजा संत महात्मा जेतिरा सिंध में हुया उन्हनि सभिनी सिंधनि जी उते डिस्प्ले आहे। मां तव्हांखे सभिनी खे निवेदन कंदुमि कि अॼु एतिरे सुठे प्रोग्राम में तव्हां सभई जुड़ी करे इन कार्यक्रम खे बिंदुवार तव्हां सम्झण जी कोशिशि कयो। छा चवंदा आहिनि कि माण्हू घणा थींदा, माण्हू वधीक थियण सां कुझु कोन थींदो आहे। MA जी क्लास में लिमिटेड माण्हू ई पहुचंदा आहिनि। MA जी क्लास में वधीक क्वांटिटी कोन थींदी आहे। 8th क्लास में छा क्वांटिटी वॾी थींदी आहे, उन में केर बि भेड़चाल में कहिड़े एग्ज़ाम ॾेई सघे थो, पर इहो बुक्स जो आहे। ऐं सभिनी खां वॾी ॻाल्हि दादा जो इन किताब में कई आहे, उहो कई आहे कि असां सिंधी निश्चित रूप सां असां पंहिंजी लैंग्वेज खे छॾियूं था। असां लैंग्वेज, मूंखे त साईं हिदाराम साहिब सिंधी लैंग्वेज सिखाई, मूंखे सिंधी लैंग्वेज कोन ईंदी हुई, मूंखे साईं जन एक्चुअल में सिंधी लैंग्वेज सिखाई। मां उन सिंधी लैंग्वेज जे करे तव्हां ते साम्हूं बीह करे ॻाल्हाइण जी कोशिशि कयां पियो। ऐं निश्चित रूप सां असांजी जो सिंधी लैंग्वेज छॾिजे थी ऐं असां सिंधी लैंग्वेज खां परे पिया थियूं, परंतु इन्हनि दूरदर्शी दादा एक्चुअल में विदेश में रहनि था, त निश्चित रूप सां मन में हिकिड़ो जज़्बो आहे कि असांजी नई पीढ़ी छा पढ़ंदी, नई पढ़ंदी इंग्लिश। त इन्हनि जो किताब लिखी आहे उहो सॼी इंग्लिश में लिखी आहे। अॼु खां 200 साल खां मां एक्चुअल में राइट फॉर्म कयां थो, 200 ईयर खां पोइ इन किताब तव्हांखे ॻोल्हण सां कोन मिलंदी। निश्चित रूप सां इन किताब लाइ तव्हांखे धन्यवाद आहे, तव्हां समाज खे ॾाढी वॾी शइ ॾिनी आहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाणे मां तव्हांजे साम्हूं हिकु भारत माता जे मथां हिकिड़ी कविता चवण वारी आहियां। हम भारत माँ की है संतान, उस पूर्वजों की जिसने दिया बलिदान, धरती माँ को जब देंगे सम्मान, प्रणाम करे तुम्हें अखंड आसमान। किस बात पर इतना घमंड, औरों की निंदा तेरे झूठे संबंध। मुख में राम बगल में छुरी, पर सच्चे साथी से कितनी दूरी। धर्म को जिसने बनाया धंधा, अपने ही गले में लगाया फांसी का फंदा। भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ईश्वर के बने हम रूहानी बहन भाई। अहंकार को दिया भयंकर जोर और अपने ही अंतःकरण को किया कमजोर। भारत में यदि रहे एक भी भूखा, परंतु आंसू बरसे पर मेरे मन में सूखा। जब धनी बने दानी, वो रहे तेरे जीवन की कुर्बानी। मेरे देश की धरती को कभी न सताओ, जाते जाकर अपनी आत्मा को जगाओ। जय हिंद, आज मेरी पुकार, बंदा हूँ जिसका मालिक है सरकार। भारत माता की जय। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।